एपिसोड की शुरुआत अभिरा के उदास होने से होती है। अरमान कमरे में आता है। वे बहस करने लगते हैं। उनका कहना है कि हमारा तलाक तो होना ही था। वह कहती है कि अब हमारे पास समय कम है। वह कहता है कि आपने कहा था कि आप मेरे माता पिता की शादी बचाने आए हैं, आप भाग रहे हैं। वह कहती है, हाँ, मैंने आपकी बात सुनी। आपने मुझे पारिवारिक मामलों से दूर रहने के लिए कहा। वह अदालत में झूठी गवाही देने के लिए उस पर चिल्लाता है। वह कहती है, मुझे जाकर नहाना है, फिर पढ़ाई करनी है। वह उसके सिर पर पानी डालता है। वह उससे पागलपन बंद करने के लिए कहती है। वह कहता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने झूठ क्यों बोला। वह कहती है कि मैं तुम सबसे तंग आ चुकी हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुवर्णा का कहना है कि अभिरा ने कोर्ट में बताया कि उसकी शादी जबरन कराई गई थी। सुरेखा कहती है कि आपने कहा था कि वह अरमान के प्यार में पड़ रही है। सुवर्णा का कहना है कि मनीष अरमान और रूही के रिश्ते के खिलाफ है। सुरेखा पूछती है कि हम मनीष को क्या बताएंगे। वह अभिरा के लिए दिल पिघला देता है। मनीष पूछता है कि आप अभिरा के बारे में क्या कह रहे हैं। अभिरा अरमान को डांटती है। वह कहती है कि खुश रहो, अगर तुम जल्द ही मुक्त हो रहे हो। मैं क्या करूंगी, तुम क्या चाहते हो। मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और भावनाएं रखती हूँ। मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। हर छोटी चीज के लिए लड़ना पड़ता है इस घर में, यह काम मैं अभी नहीं कर सकता। अरमान कहते हैं कि पापा ने आपकी खातिर अपनी शादी दांव पर लगा दी। हर कोई आपके लिए लड़ता है, मैंने भी आपका साथ दिया। वह कहती है कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मुझे छोड़ दो। वह कहता है कि मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। मैंने तुम्हारे जैसी स्वार्थी लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हारी यादों को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और इस शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम खत्म हो गए हैं। वो रोते हैं। संजय काजल से चारू और क्रिश के बारे में पूछता है। वह कहती है कि चारू इन दिनों अकेली रहती है। क्रिश म्यूजिक टूर पर गया है। वह पूछता है कि उसे पैसे कैसे मिले। वह कहती है, मैंने नहीं दिया। वह कहता है कि काश अभिरा ने उसकी मदद नहीं की होती, मैं उसका खाता जांचूंगा। सुरेखा कहती है कि अभिरा को मत बुलाओ। मनीष कहता है, मुझे उससे बात करनी है। वह कहती है कि अगर उसे पता चलेगा कि तुमने यह सब छुपाया है तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। सुवर्णा कहती है, हाँ, क्या आप उसे सच बता सकते हैं। मनीष पूछता है कि मैं इसे कैसे छिपा सकता हूँ, उसने अदालत में ऐसा क्यों बताया। वह कहती है कि यह सिर्फ अभिरा को पता है। अरमान और रूही उसकी विशेष जगह की ओर चल रहे हैं। वह बेंच पर अभिरा का नाम देखता है। वह कहती है कि किसी शरारती बच्चे ने अभिरा का नाम हटा दिया होगा। वह कहता है कि यह अभिरा का काम है। अभिरा सिंदूर लगाती है और अरमान की बातों को याद करती है। वह रोती है। अभिरा कहती है कि मुझे रोना नहीं चाहिए। माधव और विद्या मुझसे प्यार करते हैं, मुझे उनके लिए खुश होना चाहिए। रूही कहती है, मैं तुम्हारे लिए नई बेंच लाऊंगी। अरमान कहते हैं कि यह मेरे लिए विशेष बेंच है, इसमें उन सभी के नाम थे जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। वह कहती है कि इसमें मेरा नाम नहीं है, मैं आपका कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ। वह कहता है, सॉरी रूही, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा। वह कहता है कि मैं आपका नाम लिखना चाहता हूँ और अभिरा का नाम हटाना चाहता हूँ। अभिरा अक्षु को उसे गले लगाने के लिए कहती है। रूही अरमान से एक इच्छा करने के लिए कहती है। वह चाहती है कि उसकी प्रेम कहानी पूरी हो। अरमान भी एक ख्वाहिश करते हैं। आभिरा माधव और विद्या के रिश्ते की कामना करता है। दादी माधव और विद्या से बात करती हैं। वह कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अभिरा को घर ले आया, लेकिन वह यहाँ नहीं रहना चाहती। उसने शादी तोड़ने के लिए अदालत में झूठ बोला। यह मत कहो कि अरमान और अभिरा एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरी कोशिश में मेरी मदद करो, सब ठीक हो जाएगा। अभिरा देखता है और भगवान को धन्यवाद देता है। दादी कहती है कि सुबह तैयार हो जाओ, हम साथ में पूजा के लिए चलेंगे। वह विद्या से अच्छे से सिंदूर लगाने के लिए कहती है। दादी ने मनोज से अरमान को केस देने और उसे दूर भेजने के लिए कहा, इससे उसका ध्यान भटक जाएगा। मनीषा पूछती है कि क्या माँ के पास दिल है, वह अरमान को दिल्ली भेज रही है। मनोज कहता है कि वह उसे कहीं भी भेज देगी और इस घर से दूर रखेगी। रूही देखती है। वह कहती है कि अरमान पहले से ही बहुत परेशान है, अगर मैंने विद्या को सब कुछ बता दिया तो अरमान। अभिरा को लॉन में सोते हुए देखता है। वह उसकी नोटबुक देखता है। वह कहता है कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। मुझे लगा कि तुम पूरी रात रोती हो, तुम हमसे नफरत करती हो। क्रिश आता है और कहता है कि यह सच नहीं है।
जब मैं सुबह 6 बजे घर आया तो वह जाग रही थी और रो रही थी। आज उसकी परीक्षा है, आज उसके साथ मत लड़ो। अरमान का कहना है कि उसने अदालत में झूठ बोला, वह मुझसे नफरत करती है और मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। अभीरा जागती है और कहती है कि मेरे सपने टूट गए, मुझे जागना चाहिए।